भगवान की जय। बोले खजान श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की जय। बोले वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। बोले तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोले वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। पूज्य गुरुदेव को दुनिया प्राकृताचार्य कहती है, बड़े विद्वानों की टोली उन्हें माँ आचार्य कहती है। ब्राह्मी लिपि के हैं ज्ञाता अनेकों जानते भाषा, ब्राह्मी लिपि के हैं ज्ञाता अनेकों जानते भाषा। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कुंद कुंदाचार्य कहती है, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कुंद कुंदाचार्य कहती है। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी अभिनव कुंद कुंद समन्वय संत समता के सुमेरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। आज चतुर्दशी का महान पर्व, जो विशेष साधना का दिन। आप लोग सब निरंतर देख ही रहे हो कि आचार्य भगवान की निरंतर साधना चल रही है। 2 आहार 1 उपवास। जब आचार्य भगवान का अभी 2 दिन पहले उपवास था, इतनी गर्मी थी, और जब पारणा हुआ तब आचार्य भगवान को आहार में थोड़ा आहार हुआ और चम्मच नीचे गिर गई तो अंतराय हो गया। तो आहार के बाद जब प्रत्याख्यान हो रहा था तब सबने कहा कि भगवान अब मौसम ठंडा नहीं है, आपका कल उपवास था, अंतराय हो गई, अब आप 3 आहार कर लो फिर उपवास करना। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा हमारा तो अच्छा हुआ। फिर भी सब निवेदन करने लगे कि बहुत गर्मी है, अब तो आप क्रम चेंज कर लो। लेकिन चर्या चक्रवर्ती वो अपनी चर्या के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। बस उन्होंने तो ठान रखी थी जो उनका क्रम चल रहा था वही। लेकिन जब चतुर्थ काल जैसी चर्या करने वाले साधक जहां विराजमान होते हैं, वहां पर देवता लोग भी आकर उनकी भक्ति करते हैं। उसी दिन रात में 8 बजे से निरंतर इतनी बरसात चालू हो गई जो रात की 10 साढ़े 10 बजे तक निरंतर चालू रही। तो बस फिर कल का आहार हुआ और आज वापस चतुर्दशी का दिन और उपवास है। उपवास तो चालू भी नहीं हुआ और सुबह प्रातः काल की मंगल बेला से झमाझम बरसात प्रारंभ हो गई, क्योंकि ये सच्ची साधना और चतुर्थ काल जैसी चर्या करने वाले हैं। अभी एक भजन बज रहा था, महिलाएं नृत्य कर रही थी, उसमें आ रहा था सुनील सागर महाराज मैं दीवाना हूं तेरा। ये जो इतने युवा दौड़े दौड़े चले आते हैं, ये एक युवा शक्ति ने ही भजन गाया है, सुनील सागर महाराज मैं दीवाना हूं तेरा। कुछ तो अगर इनमें होगा तभी इतने लोग दूर दूर से दौड़े आते हैं। आज भी जयपुर, किशनगढ़, दिल्ली, मुंबई सभी जगह से श्रावक उपस्थित है। और जब गोयल नगर आचार्य भगवान गए थे, पहली बार 1 दिन के लिए गए थे, तब वहां के अध्यक्ष जी बोल रहे थे हमने चतुर्थ काल की चर्या करने वाले साधक के दर्शन आज पहली बार किए हैं।
तो हम जब सुनते थे कि चतुर्थ काल में जो मुनिराज होते थे वह वर्षा काल में वृक्ष के नीचे साधना किया करते थे, भीषण गर्मी में पहाड़ पर साधना किया करते थे, और शीत ऋतु में भीषण कड़ाके की ठंडी पड़ रही है तब सागर किनारे नदी किनारे साधना किया करते थे। अगर आपने उन चतुर्थ काल किसी ने भी नहीं किए चतुर्थ काल के मुनिराज के दर्शन, लेकिन हमारे सामने साक्षात आचार्य परमेश्वरी सुनील सागर जी गुरुदेव विराजमान हैं, उनके दर्शन कर लो तो आपको चतुर्थ काल के मुनिराज के दर्शन मिल जाएंगे। क्योंकि जब आचार्य भगवान का 2021 का चतुर्मास कोरोना काल में अंधेश्वर पारसनाथ में हुआ था, भीषण वर्षा हो रही थी और आचार्य भगवान उस जंगल में साधना किया करते थे। तो हुआ ना, वर्षा काल में आचार्य भगवान वृक्ष के नीचे जंगलों में साधना किया करते थे, और भीषण गर्मी में जहां पर 48 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर, वैसे ही गर्मी में आचार्य भगवान ने गुजरात ईडर के पहाड़ पर साधना की थी। अब एक साल पहले आचार्य भगवान ने ईडर के पहाड़ पर भीषण गर्मी में साधना की, और इतनी गर्मी में आचार्य भगवान ने, पहाड़ तो है ईडर पर और उसके ऊपर भी एक और पहाड़ है जहां कोई नहीं जाता है, जहां शेर चीता रहते, लेकिन आचार्य भगवान ने वहां पर रहकर साधना की थी और कैशलोच संपन्न किया था। और भरी कड़ाके की ठंडी, वही अहमदाबाद चातुर्मास के बाद जब आचार्य भगवान का गुजरात में गोगा अतिशय क्षेत्र ऋषभोदधि तीर्थ, जो आचार्य भगवान की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से वह तीर्थ, वह अतिशय क्षेत्र आज पूरे भारत भर में चमक रहा है। वो वहां की कहानी श्रीपाल राजा से जुड़ी है। वह जब वहां समुद्र किनारे से आए थे और उन्हें सहस्त्रकुट चैत्यालय के दरवाजे, उनके आने से कपाट खुले थे, वह वही सहस्त्रकुट जिनालय गोगा में से, और वहां की पंच कल्याणक भीषण दिसंबर की सर्दी में आचार्य भगवान के सानिध्य में गोगा में हुई थी, और आचार्य भगवान ने उस भीषण सर्दी में समुद्र किनारे बैठकर साधना की थी। जब आप उन तीनों वर्षा काल में चतुर्मास में साधना करते हुए दृश्य, उस ईडर के पहाड़ पर गर्मी में साधना करते हुए दृश्य और गोगा में सागर किनारे साधना करते हुए दृश्य को अगर आप देखते तो आपको यही लगता है यही चतुर्थ काल के मुनिराज है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर अपन लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो अपना कहीं ना कहीं अपना पुण्य कम पड़ रहा है। उस पुण्य को बढ़ाओ, आचार्य भगवान के चरणों में आकर उस पुण्य को बढ़ाओ, तो अपना कहीं ना कहीं चातुर्मास की सार्थकता नजर आएगी। अभी जो भजन में मंगलाचरण में चौका लगाएंगे, फिर अध्यक्ष जी बोल रहे थे सभी चौका लगाकर लाभ लो। आज चतुर्दशी का दिन, एक दिन छोड़कर रक्षाबंधन महापर्व, तो घर घर पड़गान होना चाहिए, हर गली से हे स्वामी नमोस्तु 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 की आवाज आनी चाहिए। घर ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5-5 थाली पकवान नहीं बनाने हैं। आप दाल रोटी चावल उबला हुआ पानी लोगे तब भी मुनिराज अच्छे से खुशी से आहार करके आएंगे और आपको आशीर्वाद ही देंगे। एक बार आप हिम्मत तो करो, बाहर से जो श्रावक आ रहे हैं वो एक महीना चौका लगाने के बाद आचार्य भगवान का पड़गाहन हो रहा है, फिर भी इतनी खुशी से इतनी प्रसन्नता से चौका लगा रहे हैं क्योंकि उनकी भक्ति है। आप भी 3 दिन में मत थको, 3 दिन अगर चौका लगाओगे तो आचार्य भगवान का पड़गाहन होगा भी कि नहीं किसको पता, क्योंकि महीने 2 महीने भर से पड़गाहन करने वाले हैं। जब जयपुर चातुर्मास था तब आचार्य भगवान के गृहस्थ जीवन की बहन, उन्होंने चौका लगाया था, 15 दिन चौका लगाया
आचार्य भगवान का पड़गाहन हुआ एक बार, लेकिन उनका पुण्य नहीं था ऐसा समझो, तो वहां पर चींटियां आ गई, तो आचार्य भगवान लौट आए और दूसरे चौके में पड़गाहन हुआ। फिर वहां से, और वो उनको जाना था, उन्होंने 15-20 दिन चौका लगाने पर भी आचार्य भगवान का पड़गाहन नहीं हुआ। लेकिन सब लोगों को ऐसा लगता है ना कि पहले ही दिन पड़गान हो जाएगा, उनके गृहस्थ जीवन की बहन है, तो वैसे वहां पे भी लोगों को लग रहा था पहले ही दिन हो जाएगा, लेकिन 15 दिन लगाने के बाद पड़गान हुआ और उसमें भी आचार्य भगवान लौट आए, और फिर तो आचार्य भगवान का पड़गाहन ही नहीं हुआ और वो ऐसे ही गए। लेकिन चेहरे पे इतनी भी शिकन नहीं, प्रसन्नता थी। इसलिए आप लोग कि आचार्य भगवान का पड़गान होगा, इस लोभ से चौका मत लगाना। अपनी भक्ति से चौका लगाओगे तो निश्चित ही आचार्य भगवान का पड़गान आपके घर में होगा, लेकिन लंबे समय तक सेवा करने पर। जो कल आचार्य भगवान का जहां पड़गान हुआ था, वो बूढ़े दादा दादी है, मुंगाना से, राजस्थान से आए, वो हर वर्ष चौका लेके आते हैं। उनका गुरु पूर्णिमा से चौका लग रहा था और कल आचार्य भगवान का पड़गान हुआ है। एक दिन हमारा पड़गान हुआ तो कोई वहीं यहाँ के जो श्रावक थे वो बोल रहे थे आज तो पूरी उम्मीद थी आचार्य भगवान आएंगे, लेकिन उन दादा दादी ने कहा पूरी 45 के 45 पिच्छी ही हमारे लिए आचार्य भगवान है। उन्होंने इतनी प्रसन्नता से सब साधुओं को आहार कराया और फिर आचार्य भगवान का उनके यहाँ पड़गान हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, घर घर पड़गान करो और कोई हेल्पर नहीं रखो, खुद बनाओ, शुद्ध खाओ और गुरुओं का पड़गान करो, बहुत पुण्य मिलेगा। आप लोग इतने शुभ परिणाम, खुद चौका लगाओगे तो खुद पूरी तैयारी करोगे और सुबह से खुद बनाओगे तो इतने शुभ परिणाम रहेंगे, और उन शुभ परिणामों के साथ आप जिन भी साधु को आहार दोगे तो उनके परिणामों की भी विशुद्धि अलग ही होगी। इसलिए सोचो मत कि आज लगाएंगे कल लगाएंगे, कुछ नहीं। ऐसे ही अशोक जी के घर पे भी जब चौका लगा था पाटनी RK मार्बल, उनके यहाँ भी सबको ऐसा लग रहा था कि पहले ही दिन पड़गान हो जाएगा, लेकिन आचार्य भगवान वो नहीं है कि जो पैसे वाला देख लिया तो पहले ही दिन चले गए। विधि से पड़गान करते हैं, विधि से आचार्य भगवान का पड़गान होता है। बहुत बार विधि नहीं मिलने पर आचार्य भगवान का उपवास भी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज फिक्सिंग से जाएंगे। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहना कि हम चौका लगाएं कभी बड़ों के यहाँ ही चले गए, नहीं। आप चौका लगाओगे, आपके घर विधि मिलेगी तो आचार्य भगवान का पड़गान निश्चित ही होगा। इसलिए भरपूर भक्ति करो। बाहर वाले लोग आकर, तो हमने उस दिन भी कहा था, बाहर वाले लोग आकर पूरा पूरा लाभ ले जाएंगे और आप लोग रह जाओगे। और लोग तो ऐसे कम हो गए जैसे चतुर्मास की एंडिंग आ गई हो। अभी तो 1 महीना हुआ है चतुर्मास का और लोग कम होते जा रहे हैं। बाहर के लोग, बोलियां भी बाहर के लोग लेते जा रहे हैं, और यहाँ वाले लोग, आप लोग इस बात का विकल्प मत करो हम बोलियां लेंगे और आचार्य भगवान पैसे लेके चले जाएंगे। आचार्य भगवान पिच्छी कमंडल लेके आए हैं और पिच्छी कमंडल लेकर ही जाएंगे। यहाँ से 1 भी रुपया आपका लेकर नहीं जाएंगे। आपके ही समाज की वृद्धि होगी, आपके ही मंदिर का जीर्णोद्धार होगा अगर आप बोली लोगे तो। आज बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।